पत्नी जो ही मौके से आई पति से नौकरी करने को पूछ बैठी। पति ने कहा, बच्चों की देखभाल कौन करेगा। पत्नी भी कुछ उलझन में पड़ गई, क्योंकि बच्चों का ख्याल आ गया। आखिर इनका भविष्य बीतता जा रहा है और इसी के साथ खर्च और पति की चिंता बढ़ती जा रही थी। और पति की आय भी बहुत अधिक नहीं थी। पत्नी मात्र करवट बदलकर सुबह करती थी अथवा पति से फिर पूछ बैठी, मुझे भी नौकरी करने दो, परेशानी कुछ तो कम होगी। कर्ज के गर्त में गिरते हुए पति को पत्नी की बात ठीक लगी। उसने कहा, हाँ कर सको तो ठीक है। थोड़ी कोशिश के बाद पत्नी को भी नौकरी लग गई। अब दोनों कार्यालय और घर के काम करने लगे। एक दिन पत्नी के कार्यालय से आने में 2 घंटे की देरी हो गई। पति घर के काम में लगा हुआ है, साथ ही पत्नी के बारे में सोच रहा है। तभी पत्नी एक पुरुष के साथ घर में प्रवेश करती है और चाय नाश्ते के बाद उस व्यक्ति को विदा करती है। नवयुवक के जाते ही पति पत्नी पर बरस पड़ता है, तू अब तक क्या कर रही थी, जबकि रात के 8 बजने वाले हैं। उल्टा कहीं की इस मनसा की पूर्ति के लिए नौकरी करना चाहती थी। मैं समझा कि दोनों की नौकरी से आमदनी बढ़ेगी और हम अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे, पर हुआ उल्टा ही। तभी तो कहा जाता है कि स्त्रियां 4 दीवारी से बाहर जाते ही अविस्मरणीय हो जाती है, धर्म और चरित्र का ख्याल खोल देती है। पत्नी निर्दोष थी, फिर भी अपने स्वभाव के कारण चुप रही। पति ने कहा, चुप रहने से काम नहीं चलने वाला है। अब मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ, क्योंकि अब तुम किसी और की प्रेयसी हो, मेरी नहीं। तुम तलाक के लिए तैयार रहना। बच्चों की भार मैं वहन करूंगा। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। आत्मसम्मान की भावना सब में होती है। पत्नी भी भला कब तक शांत रहती, आखिरकार बोल पड़ी, मैं नहीं जानती थी कि आप आधुनिक होते हुए भी इतने संकुल मानसिकता के हैं। मैं तो निर्दोष हूँ, पर फिर भी यदि आप मेरा किसी से बोलना या किसी के साथ काम करना नापसंद करते हैं तो मैं भी तलाक के लिए तैयार हूँ। मैं पिंजड़े की चिड़िया बनकर नहीं रहना चाहती। ऐसी मानसिकता के कारण ही स्त्रियों को विद्रोह करना पड़ता है। इतना सुनते ही पति का पशु तो जागता है। वह डंडे से पत्नी की पिटाई करता है। पत्नी रोते रोते पूरी रात बिताती है। आज तलाक का दिन है, जीवन साथी बिछड़ जाएंगे। पति यह जानने की कोशिश करता है कि कहीं पत्नी निर्दोष तो नहीं है। अदालत की ओर बढ़ते कदम के साथ पति के मन में यह प्रश्न कौंधने लगता है। वह सोचने लगता है कि कोई स्त्री गलत होकर भी ऐसे जवाब नहीं दे सकती है। तभी सामने से उसे पत्नी आती हुई दिखाई देती है। पति पत्नी से कुछ देर अकेले में बात करने की विनती करता है। पत्नी बात करने के लिए तैयार हो जाती है। पति पत्नी से अपनी गलती के लिए माफी मांगता है। पत्नी कुछ देर सोचने के बाद पति को अपनी गलती सुधारने का एक और मौका देने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों फिर घर की ओर चल पड़ते हैं। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट कीजिएगा आपको हमारी कहानी कैसी लगी। और प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।